रोल की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है, पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया सब्जियों का। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ख्याल रहे कि बंद गोभी जलने ना पाए, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत बुरी इसमें आ जाती है। तो इस वजह से हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। इसको ठंडा करके इसमें चीज़ शामिल कर देंगे। अंडा हमने तोड़ लिया है, अंडे को हम फेंट लेंगे। रोल के साइड्स पे हम मैदे का बना हुआ पेस्ट लगा रहे हैं और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। चाहे तो आप पानी की मदद से भी बंद कर सकते हैं, चाहे तो पेस्ट की मदद से भी। इसके साइड्स बंद कर दिए। क्रम्स हमारे तैयार हो गए। रोल की फिलिंग तैयार हो गई है। इसको हमने एक बॉल में निकाल लिया। ठंडा करने के बाद जब हल्की सी गर्म होगी तो हम चीज़ शामिल कर देंगे। रोल की फिलिंग भी हमने तैयार कर ली है। हल्की सी ये ठंडी हुई है तो हम इसमें चीज़ शामिल कर रहे हैं। रोल की पट्टियाँ भी हमने रखनी है। फिर इनमें अब हम रोल की फिलिंग कर लेंगे। इसी के साथ हमने मैदे का पेस्ट भी बना लिया। चीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद इसकी हम फिलिंग कर लेंगे। रोल बनाने के लिए हम दोनों तरह की पट्टियाँ इस्तेमाल करेंगे। कुछ हम ट्रायंगल शेप की लेंगे और कुछ स्क्वायर शेप की। फिलिंग हमने रख ली। आप दोनों साइड से इस तरीके से बंद करेंगे और इसके बाद फोल्ड करते चले आएंगे। जो बिल्कुल आखिर का साइड होगा इस पे हम मैदे का पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और कहीं से भी इसका कोई सा भी सिरा खुला नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से हम बाकी के सारे रोल्स भी तैयार कर लेंगे। ये स्क्वायर शेप की हमने पट्टी ले ली है रोल बनाने के लिए। इसमें भी हम एक साइड पे फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद इसको एक सा करेंगे, साइड से मोड़ेंगे और फिर पूरा रोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम साइड से इसको बंद कर रहे हैं और ये फोल्ड कर रहे हैं। बहुत इजीली से ये रोल बन जाते हैं। इस तरीके से साइड से मोड़ने के बाद जो है बस इसको बंद करेंगे। आखिर में इसमें हम पेस्ट लगाएंगे ताकि हर साइड से ये अच्छे से बंद हो जाए और इसकी फ्राई करने के दौरान इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी ना जाए, ना इसकी फिलिंग बाहर आए। इसी तरीके से हम बाकी के सारे रोल तैयार कर लेंगे। आमतौर से रोल समोसे बनाते टाइम यही होता है कि मिलके ही करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटी में होते हैं और फिर जो है इनको बहुत एहतियात से और बिल्कुल सही तरीके से बनाना होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे रोल और समोसे काफ़ी हद तक बन चुके हैं। इसी के साथ हमने और चीज़ें बना के भी रख ली हैं और अब हम चाट मसाला और बाकी की चीज़ें भी बना के रख लेंगे। रोल को अभी हमने कुछ देर तक ऐसे रख दिया, थोड़ा अलग अलग करके, क्योंकि इस पे जो हमने पेस्ट लगाया उसकी वजह से ये आपस में चिपके ना।
और कुछ देर के बाद फिर हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस तरीके से रखेंगे कि जितनी जितनी हमें ज़रूरत होगी वो आराम से उसी टाइम निकाल के और फ्राई कर सकें। ज़िप लॉक बैग के अंदर भी रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं। और जो इनकी कटिंग बचती है साइड्स वगैरह की, तो उसको हम चाट वगैरह में तल के इस्तेमाल कर सकते हैं पापड़ी के तौर पे। तो उन कटिंग को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको भी हम सेव करके रख लेंगे। कुछ समोसे हम दूसरे टाइप के भी तैयार करेंगे। उसके अंदर हम डो घर में तैयार करेंगे और उसके बाद उसको डी शेप का बना के उसके अंदर चिकन टिक्का और बहुत मज़ेदार सी फिलिंग भरेंगे। तो वो भी रेसिपी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। समोसों में भी यही होता है कि हम डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ उसको बना सकते हैं, आलू वाले भी, दाल वाले भी और चिकन वगैरह की फिलिंग वाले भी, चाइनीज़ रोल, समोसे वगैरह। तो उससे ये आसानी होती है कि डिफरेंट वेरिएशन के साथ बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और जब जब हमें ज़रूरत हो तो हम उस वक्त उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक ही तरह की चीज़ खा खा के सब फेड अप हो जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं चीज़ों के अंदर हम वेरिएशंस रखें और जो इफ़्तार का मेन्यू होता है उसको रोज़ चेंज करके बनाएं, ताकि खाने वाले को भी मज़ा आए और इंटरेस्ट लेकर खाएं और उनको हर रोज़ एक नई वैरायटी मिल सके। इसी के साथ हम चिकन के सीख कबाब भी बना के रख रहे हैं। तो उसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो के करीब बोनलेस चिकन ले लिए और इसको अच्छे से धो के सिरके में भिगो के रख दिया ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, एक्सेस वाटर भी रिमूव हो जाए। इसी के साथ हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, मोटी मोटी प्याज काट लिए, मिर्चें ले लिए। ये सब चीज़ें भी हम शामिल करेंगे। बहुत सिंपली से ये सीख कबाब बन जाते हैं और बना के हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसी के साथ हम मसाले ले रहे हैं जो इसमें शामिल करेंगे। कुछ हम सीख कबाब मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। तो चॉपर में हमने चिकन डाल दिए, थोड़ी थोड़ी करके हम चिकन डाल रहे हैं। इसी के साथ थोड़ी थोड़ी प्याज और हरी मिर्चें डाल रहे हैं और साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला इसमें। आप इस तरीके से बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। तो ये सहरी में बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं, कम वक्त में बन जाते हैं। साथ ही हम इसमें पिसी हुई हल्दी डाल रहे हैं और इसके साथ ही पिसी लाल मिर्चें, थोड़े स्पाइसेस बढ़ाने के लिए हम घर के मसाले भी शामिल कर रहे हैं। धनिया पाउडर भी शामिल करा हमने, कुटी लाल मिर्चें भी डालेंगे और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे हस्बे जायका। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही हमने थोड़ी सी काली मिर्चें भी शामिल करी हैं, साबुत काली मिर्चें। ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है। बाकी की चिकन को भी अच्छे से हम चॉप करके फिर उसके सीख कबाब बनाएंगे। साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे चॉप करने के दौरान। दूसरी दफ़ा में भी उसी तरह हमने सारे मसाले शामिल करें, आधा आधा करके हम चॉप कर रहे हैं। बाकी की सारी चिकन को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद भी हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हाथ में लेके अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद सीख कबाब का शेप दे लेंगे। सीख कबाब बनाने के लिए हमने हाथ को थोड़ा गीला कर लिया। ऑयल लगा के भी आप ग्रीस कर सकते हैं और साथ ही पानी से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऐसे गोला सा बनाया और जो डिश का चम्मच होता है उसकी स्टिक से हम इसमें रोएंगे, इसमें बनाएंगे सीख कबाब की शेप, ताकि इसके दरमियान जो होल हो वो काफ़ी गहरा सा, बड़ा सा हो। अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह दबा लेंगे, सीख कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये सीख कबाब तैयार हो। बाकी के भी इसी तरह बनाएंगे हम।
इस तरह से सीख कबाब बना के थोड़े गैप देकर रख देंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के सीख कबाब भी तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें हम स्पून गुजार रहे हैं। अच्छे से हाथों की मदद से दबा देंगे इसको। सीख कबाब को बना के हम रखते जा रहे हैं। अभी थोड़े फासले पे रख रहे हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर आपस में चिपकेंगे नहीं और शेप भी इनकी नहीं ख़राब होगी। तो उसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इसी तरीके से हम सीख कबाब बना के रखते जा रहे हैं। दरमियानी शेप के बना रहे हैं, बहुत मोटे मोटे नहीं बनाएंगे। और उनको थोड़े फासले पे रख के ड्राई करते जा रहे हैं। अच्छे से ये ड्राई होंगे तो फिर हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है सीख कबाब बनाने का। इसी तरीके से हमने शामी कबाब बना के भी फ्रीज़ कर लिए हैं। इसी तरीके से सीख कबाब भी। तो ये आसान से तरीके हैं जिससे हम अपनी सहरी और इफ्तारी की तैयारी के लिए चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। क्योंकि आम तौर से हमारी कोशिश यही होती है कि रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में लगाएं। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी है जो हम पहले से कर लेते हैं। इतनी देर में सीख कबाब हमारे ड्राई हो जाएंगे तो उतनी देर में हम फ्रोज़न पराठे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने मैदा ले लिया है। जितने भी आपको पराठे बनाने हो उसी के हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। पराठे बना के रखने से ये होगा कि थोड़ी आसानी हो जाती है। पराठों का बेल के और उसके बाद जो क्लिंग फिल्म आती है उसमें या फिर जो भी शॉपर आता है उसकी कटिंग करके एक एक पराठा उस पर रख देंगे हम, हल्का हल्का सा सेक के या वैसे ही कच्चा। और उसके बाद जो है जब जब हमें सहरी में ज़रूरत होगी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम अंडा भी शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ऑयल, अंडा, तकरीबन आधे कप के करीब हमने ऑयल डाला क्योंकि मैदा ज़्यादा है। 1 किलो मैदा लिया है हमने। इसी के साथ हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। साथ ही थोड़ी सी चीनी डालेंगे। इसी के साथ हम दूध भी शामिल कर रहे हैं। ये जो पराठे बनेंगे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इस तरह के होते हैं कि आप इनको सिंपल चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। कबाब वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। ये सिंपली वैसे ही इस पराठे को खा सकते हैं। तो इनको हम बना के फ्रीज़ करके रख लेंगे। अच्छे से गूंद के इसकी डो बना लेंगे। जब डो इसकी सेट हो जाएगी तो हम पराठों की शेप देकर और एक एक पराठे को एक एक शीट के ऊपर बिछा के इस तरीके से इनको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप बना के इस तरीके से पराठे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसी तरीके से हम शामी कबाब बना के रख रहे हैं। ये भी हम चिकन के बना रहे हैं और बीफ और मटन की भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने ज़्यादा सी चिकन ले ली थी, उसमें सारी चीज़ें मिला के, क्योंकि शामी कबाब की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। इसी के साथ हमने बनाने के बाद इसमें अंडा शामिल कर रहे हैं तोड़ के, और ऊपर से फ्राई करते वक्त भी आप लगा के उसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं। इसके शामी कबाब बना के हम रख देंगे। इसी के साथ इसमें सारे मसाले वगैरह शामिल कर लेंगे। तो ये हमने सारे मसाले को अच्छे से चॉप कर लिए। अंडा शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा तो इसको शामी कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरीके से दरमियाने साइज़ के हम शामी कबाब बनाते जा रहे हैं। बना के इनको भी हम इसी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, रखने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर हम इनको एक लेयर बिछा के उस पर शीट बिछाएंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी लेयर बिछाएंगे। देखें अभी हमने ठंडे करने के लिए इसको इस तरह से ड्राई करने के लिए रख दिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं तो आपस में चिपके ना। और उसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो जितनी भी आप क्वांटिटी में बनाना चाहें बना के इस तरीके से सहरी के लिए रख सकते हैं, क्योंकि सहरी में भी लाजमी कोई ना कोई खाने की ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई खाने का आइटम होना चाहिए पराठों वगैरह के साथ। तो इसलिए शामी कबाब और सीख कबाब वगैरह। हम कर लेते हैं पापड़ की तैयारी। आमतौर से पापड़ बहुत सस्ते और बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि कोई चीज़ हम अपने घर में ख़ुद अपने हाथों से तैयार करें, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो इसके लिए हम साबूदाने के पापड़ तैयार कर लेते हैं। ये 1 कप साबूदाना हमने ले लिया था साफ़ करके, और धो के हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो देखें ये फूल के इतना ज़्यादा हो गया है। अब हम इससे पापड़ बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक पैन हमने ले लिया है, साबूदाना डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साबूदाने में जो पानी था वो भी हमने साथ ही डाल दिया और इसके साथ ही हम 6 से 7 गिलास भी पानी डालेंगे। यानी 1 कप हमने साबूदाना लिया था, उसको भिगो दिया था और भिगोए हुए साबूदाने को डालने के बाद हम मज़ीद इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 6 से 7 गिलास। तो पानी डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम थोड़ी बहुत इसमें मसाले शामिल करेंगे, नमक, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक की क्वांटिटी कम ही रखिए। इसी के साथ हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला 1 टेबल स्पून के करीब। कुटी लाल मिर्चें भी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब हम डाल रहे हैं इसमें कुटी लाल मिर्चें। और हल्दी, पिसी हुई हल्दी डाली है हमने हाफ़ टी स्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन डाल लेते हैं। अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें अजवाइन डाली है क्योंकि ये पेट वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है, बादी ख़त्म करती है। तो इसका इस्तेमाल भी हमें रखना चाहिए चीज़ों में, पापड़ वगैरह इस तरह की चीज़ों में लाजमी अजवाइन डालनी चाहिए। नमक पारे हैं, पापड़ है। अब हम डाल के इसको पका लेंगे और इतनी देर तक, अब हम इसको कुछ देर तक पका लेंगे, इतनी देर तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे। साबूदाने को पकते हुए कुछ टाइम हो गया, अभी हम इसको मज़ीद कुछ देर और पकाएंगे। जब ये गाढ़ा सा होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर चुपक सी आने लगेगी, स्टिकनेस होने लगेगी, तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। साबूदाने को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर तक हमने इसको पकाया है ताकि ये गाढ़ा सा हो जाए और आसानी से जम भी जाए। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देते हैं कि कितना ये गाढ़ा हुआ है। इसके अंदर चुपक भी आ गई है, ये देखें, ये इतना गाढ़ा हो गया है। इस तरह से हमने इसको रखना है। फ्लेम अब हमने ऑफ़ कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का सा ये ठंडा हो जाए। इतनी देर में हम बड़ी बड़ी ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं, या आप किसी बड़ी सी प्लास्टिक शीट पे भी इसको जमा सकते हैं। जितनी देर में हम उसको ग्रीस करेंगे इतनी देर में ये हल्का ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसको डाल देंगे और जमा लेंगे। ये हमने बड़ी बड़ी थालियाँ ले ली हैं और इसको हम ग्रीस कर रहे हैं। अच्छे से इन सबको ग्रीस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो बड़ी सी प्लास्टिक बिछा के उसको भी ग्रीस करके उस पर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। और पापड़ डालने के बाद हम उसको पहले अंदर ही सुखाएंगे, यानी कि किचन में या आप किसी रूम वगैरह में रख के उसको सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे फिर उसको धूप में रखेंगे ताकि उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जाए और वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो इनको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 से 2 दिन में ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाते हैं। उसको ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम धूप में रख के ड्राई करेंगे। तो ये हमारा साबूदाने का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने ग्रीस करी हुई जो ट्रे है उसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते जा रहे हैं, तकरीबन 1 स्पून के करीब डालेंगे, थोड़ा गैप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना इसको पकाना है कि इसके अंदर चुपक होना चाहिए, गाढ़ा भी होना चाहिए ये, ताकि ये आसानी से फिर जम जाए। और ज़रा गरम गरम ही हमने इसमें डालना है। देखें, इसमें से अभी भाप निकल रही है, तो इस कंडीशन में हम इसको डाल देंगे ताकि आसानी से जम जाए। इसी तरीके से हम डालेंगे इनको और गैप ज़रा ज़्यादा रखेंगे इनमें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि रमज़ान बहुत ही करीब आ चुके हैं, मुश्किल से 1 या 2 दिन बाकी हैं। तो इसके लिए सभी घरों में तैयारी शुरू हो चुकी है ज़ोरों शोर से, और सभी कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम वाइंड अप कर लें ताकि रमज़ानों में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो हमने आपके साथ कुछ व्लॉग शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं और किस तरीके से टाइम की हम बचत कर सकते हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ी बहुत हमारी कोशिश पसंद आई होगी, और इसी तरीके से अगर आपको कोई आइडिया अच्छा लगे तो आप भी इसको। पापड़ को हमने धूप में रख दिया था, काफ़ी हद तक वो खुश्क हो गए थे, और जब हम उसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जब भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये रमज़ान की कुछ तैयारियां थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। एक दफ़ा फिर आपको एडवांस रमज़ान मुबारक। इसी के साथ इजाज़त दें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर न्यू रेसिपीज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।